चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 26 नवंबर से पहले पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो मजबूत समत में मामलात बढ़ रहे थे आगे। अब अगर ये मुज़ाकरात हो भी रहे थे तो सर डेफिनेटली ये पीटीआई की ख्वाहिश पर ही हो रहे होंगे, और अगर हो रहे थे तो क्या आपके इल्म में, हुकूमत के इल्म में था ये मामला? देखिए, पीटीआई मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ बयानात जो है वो देती रहती है और हमें नहीं पता कि कौन सा बयान इनका ठीक है या कौन सा ठीक नहीं है। देखिए, हमारे हुकूमत के लेवल पे तो कोई इनसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे और ना हम समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लेवल पे कोई मुज़ाकरात हो रहे थे। बिल्कुल जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो इनसे राब्ते में थे और जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे दीगर मामलात के ऊपर जो वहाँ की जो अफवाज होती है उस एरिया की, वो भी राब्ते में होती है और एजेंसीज के लोग भी राब्ते में होते हैं। लेकिन क्या कोई इनको कोई रेड कारपेट दिया जा रहा था या कोई रास्ता जो है वो पता हम नहीं समझते ऐसा कुछ था। ये इनका हर दीगर थोड़े अरसे बाद जो है वो मौक़िफ़ तब्दील होता है मामलात के ऊपर। बहरहाल अब तो ऑफिशियली गवर्नमेंट इनके साथ एंगेज्ड है और वो भी पार्लियामेंट के फोरम पे एंगेज्ड है, तो हम समझते हैं कि यही जो है वो रास्ता है जहां दीगर जमातें इकट्ठी आपस में बैठ के कोई हल का तलाश करें, कोई हल निकालें, कोई रास्ता निकालें, तो वो अभी जो है वो चीज़ अंडर प्रोसेस है। और इससे पहले मोहसिन नकवी साहब भी सियासी मामलात पर ही मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे थे पीटीआई से। डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब इनके साथ राब्ते में थे और जितना वो क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है इन मामलात को देख रही थी, दीगर जो इंतजामी मामलात थे 26 नवंबर को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की जो हदायत थी उसको पूरा किया जा रहा था और ये उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो उनके पास इंतजामी मामलात थे और वो इनके साथ राब्ते में थे। सही। उमर साहब, फैसल चौधरी साहब ने दावा किया सर कि खान साहब ने उन्हें खुद बताया था कि उनको ये पेशकश की गई थी बनीगाला मुंतकली के हवाले से, लेकिन पार्टी के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब वो इस दावे की तरदीद कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ जरा आप पहले सुन लें, आंसर कीजिएगा, सुनवाइए। आज इमरान खान साहब ने यह वाजे किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनीगाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी। सर कौन सही बात करें, फैसल साहब सही बात करें या गौहर साहब सही बात करें? उमर साहब जस्ट प्रूव्स माय पॉइंट। जो हमने गौहर साहब का क्लिप सुनाया है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ, अब मतलब बेसिकली उसने इमरान खान साहब का तो नाम नहीं लिया बैरिस्टर गौहर ने कि इमरान खान ने ये कहा है कि नहीं कहा। अब देखें, बुनियादी तौर पे खान साहब बाहर नहीं हैं, बनी गाला बैठे नहीं या ज़मान पर। अब जेल में जिस बंदे की फ़र्स्ट हैंड मुलाकात हुई है तो उसने जो सुना होगा वही बाहर कन्वे किया होगा और मेरे ख्याल से खान साहब ने डायरेक्टली भी ये बात कही है कि जो है ना इस तरह की कोई बात है। तो बुनियादी तौर पे देखें, इसमें खान साहब का जो बेसिकली रिजॉल्व शो होता है कि खान साहब की प्रायोरिटी क्या है। खान साहब की प्रायोरिटी अपना वर्कर है, उनका है कि वर्कर्स रिलीज़ होना चाहिए। वो ये सारी बार्गेनिंग या टॉक्स में इन्वॉल्व इसलिए नहीं है कि कोई अपनी ज़ात का बेनिफिट देख रहे हैं, वो एज ए जमसे मुल्क के शहरी के तौर पर कलेक्टिवली सोच रहे हैं और मेरे ख्याल से उस सोच को वो आगे लेके कह रहे हैं कि खान साहब ने ये खुद भी कहा है, फैसल चौधरी साहब को भी ये मालूम है, आपको भी ये मालूम है, शेर अफजल मरवत साहब को भी ये मालूम है, लेकिन जिनको पार्टी का चेयरमैन बनाया गया है ना उनको नहीं मालूम। देखिए, उनके सामने शायद ये बात इस तरह से नहीं हुई होगी ना, क्योंकि उन्होंने कहा हमसे नहीं हुई, तो हमसे मुराद उनका कमेटी का होगा या उस तरह से होगा, क्योंकि ये तो बात होगी 26 से पहले की बात होगी ना। 26 से पहले आपको बात समझ रहे हैं उमर साहब आप? क्या ये इतनी बड़ी बात है, हुकूमत इतनी बड़ी पेशकश कर दे, मुज़ाकरात चल रहे हों और पार्टी के चेयरमैन को ही नहीं मालूम कि हुकूमत ने उनको क्या पेशकश की है। देखें, पेशकश किसने की हिस्सा है मुज़ाकरात का, पेशकश का तो किसी ने क्लियर ही नहीं। देखें, पेशकश का तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर आप फैसल चौधरी का जो क्लिप सुना रहे हैं उसने ये तो नहीं कहा कि हुकूमत ने ये पेशकश की है। अब पेशकश किसने की है? देखें, 26 से पहले एंगेजमेंट किसकी ज़्यादा थी? जो आपके इस वक्त डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसने इन्वॉल्वमेंट, उनकी जेलें कौन खुलवा रहा था, और टाइमिंग से मुलाकात कौन करा रहा था, हेलीकॉप्टर पर बंदे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कौन फैसिलिटेट कर रहा था? वो हुकूमत वक्त कर रही थी या मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे? तो ये मोहसिन नकवी ने पेशकश की थी? ये तो अब पूछने की बात है ना। देखें, ये तो वही बता सकेगा। देखें, अब साफी जाते हैं, कल का दिन है, 6 तारीख को लगा हुआ है। नहीं किया ना, वरना फिर उन्हीं से सवाल किया जाता। क्लेम भी आप लोगों की तरफ से हुआ है तो जवाब भी फिर आप ही लोगों से दिया जाएगा ना। तो वो ये कल खान साहब से पूछा जा सकता है ना। देखें, अल कादिर का केस कल लगा हुआ है, फैसले के लिए लगा हुआ है, कल साफियों ने जाना है, वो ये डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, इस इशू पर क्लैरिटी मिल जाएगी।
ठीक ठीक। राना साहब ये बताइए सर, पहले 2 जनवरी हमारे सामने आई तारीख, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक की बात आ गई और 2 जनवरी को भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तहरीरी तौर पर मुतालबा, आप लोगों को क्या मुतालबात हैं उनको पेश नहीं किए। तो क्या जब तक तहरीरी तौर पर कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने नहीं आ जाता, आपके पास नहीं आ जाता, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता या मुज़ाकरात ही आगे नहीं बढ़ सकते सर? देखिए, बातचीत जुबानी कलामी हो, फिर वो तब्दील हो जाए, फिर वो मौक़िफ़ और कहीं पहुंच जाए, हम कुछ उसको और इंटरप्रेट करें, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी माकूल डिमांड है और इसमें कोई यानी कि कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो आपके मुतालबात हैं, आप हमें लिख के दे दें ताकि हम उनके ऊपर बातचीत करें। अब यह यानी कि या तो फिर इसका मतलब है कि आप अंदर बातचीत कुछ और करना चाहते हैं, बाहर आप कुछ और बताना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आप एक हतमी जो है वो बात उसको लिख के दे दे। तो ये मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का कि बातचीत का तरीकाकार भी ये होता है कि आप उसको तहरीर करके आप एक डिमांड्स का सेट दें ताकि हम पॉइंट बाय पॉइंट उस पर जो भी नजरसानी करने की जरूरत है, जो भी हमने अपनी इंटरनल मुशावरत करनी है गवर्नमेंट के लेवल पे, पार्टी के लेवल पे, वो फिर हम कर सकें, बजाय कि कोई ऐसी, या तो फिर देखें अगर इससे इनकार है, इसका एक ही मतलब है कि असल डिमांड्स कुछ और है और बताना कुछ और है। ठीक। अच्छा उमैर साहब ये फरमाइए, जो मैं भी थोड़ी देर पहले राना साहब से भी बात कर रही थी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने जो दावा किया कि 26 नवंबर से पहले मुज़ाकरात जो हैं वो मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के। तो सर क्या पार्टी इन मस्बत राब्तों के ख़त्म होने की वजह उनकी जिम्मेदार बुशरा बीबी साहिबा को करार देती है, क्योंकि उस वक्त डी चौक आने के फैसले का जिम्मेदार भी आप लोग उन्हीं को ही करार दे रहे हैं, तो ये बातचीत ख़त्म हो जाने का जिम्मेदार भी उन्हीं को ही समझते हैं क्या? नहीं देखिए, अब बैरिस्टर गौहर के बयान को उस तरह से रीड कर रहे हैं, देखिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए 26 से पहले एक देखें सिनेरियो किस तरह का था कि पुरअमन प्रोटेस्टर्स निकले थे और 26 को किया क्या, हुकूमत वक्त ने कि निहत्ते शहरियों पे गोलियां चलाईं, ठीक है ना, दिन दिहाड़े लाशें गिरी, ठीक है, 13 शहीद तो वो हैं जो दिन दिहाड़े के हैं, ठीक है, और बाद वाला आपने जिस तरह से देखा लाइट्स ऑफ करके एक मामलात बनाए, क्या उसके बाद हालात नॉर्मल रह सकते थे? क्या उसके बाद गम और गुस्सा तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से नहीं बढ़ना था? क्या राब्तों का फुकदान नहीं बढ़ना था? तो वो तो आपके सामने है। देखिए पहले और माहौल था, उसके बाद और माहौल हो गया। अब बेसिकली शहीद वर्करों के खून की लाइबिलिटी भी तो है, तहरीक-ए-इंसाफ ने उसको भी तो देखना है, उसका भी तो मुदावा करना है। गुस्सा इतना बड़ा सर, ये सारे आप लोग इसी गमो गुस्से का शिकार होकर उनके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ गए, जिनके बारे में जो आप लोग कहते थे वो मैं दोहरा भी नहीं सकती। नहीं, बैठने का मकसद क्या है? बैठने का मकसद देखें, अगर इसका दूसरा ऑप्शन क्या होता, चलें बैठते नहीं हैं कि 26 के बाद ठीक है लोगों के कुल हो गए, उसके बाद खान साहब दोबारा कॉल दे देते कि हाँ जी डी चौक पहुँचे, तो इस दफ़ा फिर KPK की आवाम ने ख़ास तौर पे बड़े गम और गुस्से के साथ आना था। क्या उसको हम बर्दाश्त कर सकते थे? एक दूसरा सानिया हो जाता, जिनके साथ आप अभी बैठे हैं ना कोई और मसला मसाइल बन ये जाता। आपको 26 से पहले भी उमैर साहब यही समझा रहे थे कि बैठ जाएं, मुज़ाकरात कर लें, रास्ता निकाल लें। सर संजानी तक की ऑफर भी आपको इसीलिए थी ना कि बैठ जाएं, बात कर लें, मुज़ाकरात कर लें। सर हम देखें, ये बैठने से कोई खून माफ़ नहीं हो जाएगा। बात है मॉडल टाउन के कातिलों को अगर पहले छोड़ दिया गया तो अब ये 26 नवंबर के कातिलों को कम से कम तहरीक-ए-इंसाफ तो नहीं छोड़ सकती। बैठने का ये मकसद तो नहीं है कि वो उनका खून माफ़ हो जाएगा। बैठे किस लिए कि जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई पे, 26 नवंबर पे। ये बड़ी वाज़ेह कंडीशंस हैं और मेरे ख्याल से ये मेक और ब्रेक कंडीशंस है। इनका बैरियर क्रॉस करेगी जो हुकूमत वक्त तो मामलात आगे चलेंगे। अदरवाइज़ आप समझें कि ये टॉक्स फिर वो जो है ना वो उस तरह का फ्रूट बेयर कर ही नहीं सकती, जो ये जिस तरह का समझ रहे हैं कि कोई स्पेस मिल जाएगी या जो है ना कोई सर मैंने बुशरा बीबी के हवाले से बात की थी, हो जाएगा। मुझे बताइए सर जी, बुशरा बीबी के हवाले से कुछ इत्तलात हैं कि उन्होंने PTI वकला और इंसाफ लॉयर्स फोरम की जो टीम्स हैं उनको तब्दील करते हुए वकला को बानिए PTI तक पैगाम रसानी से रोक दिया है। साथ ही अब काजी अनवर और मशाल यूसुफजई बुशरा बीबी को वकला के मामलात पर रिपोर्ट करेंगे। ये इत्तलात खबरें दुरुस्त हैं?
अच्छा नहीं, मैंने तो आज ये खुद वो कुछ जियो का क्लिप देखे हैं, 2 वो वायरल हुए थे, उन्हीं से मुझे आइडिया है। और दूसरा जो काजी अनवर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे वो तो KPK के सदर हैं, ILF के, वो मरकज़ी सदर तो है ही नहीं, मरकज़ी तंजीम और है। तो अगर किसी की जिम्मेदारी लगी या नहीं लगी तो वो इन राइटिंग चीज़ बाहर आ जाएगी, क्योंकि देखें ना, ILF एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल को नोटिफाई करेंगे या चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को नोटिफिकेशन इशू करते हैं, जितने भी खान साहब के स्पोक्स पर्सन होते हैं टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उनके नोटिफिकेशन होते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई तो किस हैसियत में कर रही है ये सब कुछ, उनका ये सब करना बनता है वैसे? नहीं, ये तो खबर है, मुझे तो अब इसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं पता ना। ये तो एक जियो ने खबर ब्रेक की है कि इसमें किस वक्त मुलाकात हुई है, किस वक्त ये इंस्ट्रक्शंस पास हुई है। इसको मफरूजे के तौर पर भी अगर देख लेते हैं तो क्या बुशरा बीबी साहिबा ये कर सकती हैं सर? नहीं, मेरे ख्याल से इस तरह का होगा नहीं, क्योंकि देखें इस वक्त जो 2 वकला मेन पोजीशनों पे इस वक्त पार्टी के बैठे हैं, बैरिस्टर गौहर खुद चेयरमैन एक वकील हैं और सलमान अकरम राजा साहब खुद भी जो है ना वकील हैं, और वो खुद ILF के साथ दोनों डायरेक्टली लेजॉन में, और ख़ास तौर पे इन दिनों में ILF का काम बहुत बड़ा है, क्योंकि तकरीबन 4000 के करीब वर्कर्स अरेस्ट हुए। वो सारे मामलात को ILF की कोऑर्डिनेशन में मेरे ख्याल से ओवरसी कर रहे हैं, डे टू डे देख रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कोई राब्ते का इसके सर, इससे पहले कि मैं राना साहब की तरफ जाऊं सर, क्योंकि वकला की बात हो रही है, तो उमर साहब, शेर अफजल मरवत साहब ने एक दावा किया है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के उन्होंने तो कई सारे केसेस देखे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे वकला हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं इमरान खान साहब के केसेस देखने के। तो सर अगर ऐसा है, उनके दावे में सदाकत है, तो फिर सर पार्टी के टिकट्स भी, ओहदे भी, फिर उसके बाद करोड़ों रुपए भी, ये जस्टिफाइड है सर? अच्छा देखें, आप 2 मुख्तलिफ चीज़ों को कनेक्ट कर रही हैं। जो लोग फ़ीस ले रहे हैं ना खान साहब के, वो प्रोफेशनल वकील हैं, उनका PTI से ताल्लुक़ कोई नहीं है। अब अगर ख्वाजा हारिस साहब को किसी वक्त इंगेज किया था तो उनको कौन सा टिकट हमने दिया है, या सलमान सफ्तर साहब फ़ीस ले रहे हैं, उनको कौन सा को टिकट दिया है, या किसी वक्त को हमने को अटॉर्नी जनरल बनाया हुआ था, किसी तरह से कोई अकोमोडेट किया हुआ था। देखें, प्रोफेशनल वकील फ़ीस चार्ज करते हैं, अच्छा, और वो चार्ज करने का उनका अपना मैकेनिज्म है। अब क्या उनका पार्टी के साथ तय हुआ, ये तो वही वकला बता सकते हैं। दिसंबर के महीने में 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं सर, सिर्फ दिसंबर में। वो किसको दिए सर, कौन से वकला को दिए? वो देखें, बुनियादी तौर पे अली अमीन ने जितने असीरान थे, जो यहाँ तक मुझे पता है 2-2 हज़ार रुपया हर किसी को जेल में पहुँचाया। फिर देखें, आपके जो मुचलकों का सबसे बड़ा इशू होता है, आपकी जो इस्लामाबाद की अदालतें हैं वो कैश मुचलका लेती हैं। अगर किसी का 10,000 मुचलका हुआ, 20,000, वर्कर तो नहीं जमा करा सकता ना, तो उसके बिहाफ पे वो अली अमीन ने नहीं, पार्टी जमा कराती है। तो पार्टी फंड से वो पैसे जाते हैं ऑलरेडी, ताकि उनके मुचलके जमा हों, तब लोग बाहर आते हैं, अदरवाइज तो लोग बाहर ही नहीं आएंगे। अब एक बंदा है, सवाबी का बंदा है, वो इस्लामाबाद में अरेस्ट हुआ है, वो कैसे जेल से बाहर आएगा? पार्टी फंड से गए सर, अली अमीन साहब ने नहीं दिए ये, मतलब उन्होंने वहीं से अरेंज किए होंगे ना, जाती जेब में से किधर से अली अमीन साहब देंगे? ठीक। और राना साहब, आप कैसे देखते हैं पार्टी के वकला या रहनुमाओं को अपने लीडर के केसेस के लिए करोड़ों रुपए चार्ज करते हुए सर? देखिए, अगर तो इसमें सवाल तो ये उठता है कि अगर KPK हुकूमत जो है वो पार्टी वर्कर्स के ऊपर खर्चा कर रही है, लेकिन वो खुरम और पारा चनार में जो लोग शहीद हुए वहां वो खर्चा नहीं कर सकती, और उधर लोगों को जो है वो ये दे रही है, तो यहाँ सवालिया निशान उठता है। बाकी उनसे अगर कोई इनके प्राइवेट केसेस के ऊपर कोई वकील कुछ चार्ज करता है तो ये तो इससे तो हमारा कोई लिंक नहीं है, जितना मर्जी कोई चार्ज करे या ना करे, ये इनके इंटरनल मैटर्स हैं। लेकिन KPK के फंड्स किस तरह इस्तेमाल हो रहे, ये इस पे जो है वो पूरी कौम और KPK की अवाम जो है वो सवाल उठाने का हक रखती है। और अगर ये एक आम शहरी जिसका हक है, जो जिसको शहीद किया गया है, या कोई, राना साहब जरा प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, क्या इत्तलात हैं ऐसी सर कि KPK फंड से वकला को पेमेंट्स हो रही हैं? नहीं, देखिए, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं जो इन्होंने अभी कहा कि उन्होंने पर्सनल पॉकेट से तो नहीं पे किया होगा, और तो फिर कहाँ से पे किया होगा, तो इससे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद जो है वो तो पार्टी फंड की बात कर रहे हैं, वो KPK फंड की बात नहीं कर रहे सर, पार्टी फंड की बात कर रहे हैं। ठीक।
अब मुझे ये बताइए सर, तहरीक इंसाफ से जब बात हो रही है, इनफैक्ट कल भी अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, जब उनसे ये पूछा गया कि 6 जनवरी को मुमकिन तौर पर फैसला आना है और अगर फैसला पीटीआई की उमंगों के खिलाफ आता है तो फिर क्या मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा या ये रुक जाएगा, इसमें तात्तुल आ जाएगा? तो वो भी यही कह रहे हैं और दीगर रहनुमा भी, गालिबन उमैर नियाजी साहब की भी यही राय होगी कि जो मुज़ाकरात हैं उसका सिलसिला नहीं रुकेगा। तो सर पीटीआई में क्यों ये बदलाव और कैसे आप ये बदलाव देख रहे हैं? क्या थक गए हैं या कोई और वजह है इस बदलाव की? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुस्बत बात है। शेख वकास अकरम जो कि इनके जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया है कि अगर उसको सजा हो भी गई तो मेरे ख्याल से अच्छी मुस्बत बात है कि जो चीजें अदालती हैं और जो हुकूमत का प्रोगेटिव भी नहीं है। देखें, अदालत ने सजा सुनानी है, हुकूमत ने तो नहीं सुनानी। और हुकूमत चाहे कि उनको सजा सुना दे और अदालत जो हो सकता है कि ना सुनाए और हो सकता है कि सुना दे, तो ये चीज हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस चीज को अगर ये पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि जहां गवर्नमेंट का एक सीरियस एफर्ट है मुज़ाकरात के ऊपर, वहां ये भी थोड़ा जो है वो सीरियस है, तो अच्छी बात है। सही। और सर महमूद खान अचकज़ई साहब ये क्यों बड़े नाराज हैं आपसे? कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो आपको जाली मैंडेट वाली हुकूमत भी कह दिया, फिर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी कह रहे हैं कि ये तो मुशर्रफ के भी वजीर आजम बनने के लिए तैयार थे, नवाज शरीफ साहब ने उन्हें रोका था। बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ। देखिए, ये उनका मौकफ है जो है, ये बिल्कुल एक ऐसी हुकूमत है जो एक आम आदमी के मसाइल पर डिलीवर कर रही है और ये ऐसी हुकूमत है कि जिसके साथ अब पीटीआई बहुत कुछ कहने के बावजूद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात कर रही है। तो ये ऐसी हुकूमत है जिसको पीटीआई भी कबूल कर रही है और अवाम के मसाइल भी हल हो रहे हैं। ये एक जेन्युइन हुकूमत है। उनका अगर जो भी मौकफ है वो उनका अपना पर्सनल राय, उनका अपना मौक़िफ़ है, ये बिल्कुल ठीक। उमैर नियाज़ी साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब समझते हैं कि हुकूमत के साथ जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त वो बेमायनी है, हालांकि पहले वो खुद मुज़ाकरात के हामी थे। क्यों पीछे हट गए और पीटीआई ने क्यों सर उन्हें मुज़ाकराती कमेटी में नहीं रखा या फिर उन्होंने खुद माजरत की है? अच्छा, नहीं, बुनियादी तौर पे देखें, अभी तो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो डिमांड्स आई हैं, वो हैं ही प्योरली पीटीआई स्पेसिफिक। अगर देखें मुज़ाकरात आगे चलते हैं तो मसाइल खाली को पीटीआई की हद तक तो नहीं, ओवरऑल मुल्क को टेररिज्म के मसाइल दरपेश हैं, इकनॉमिक जो सिचुएशन है, ये सारी अगर बात आगे बढ़ती है तो फिर ज़ाहिर बात है उनकी भी इंक्लूजन हो सकती है। गवर्नमेंट SIC भी है सर, मगर वो हमारे इस वक्त टिकट पे जीते हुए हैं, जितने हैं वो हमारे उस पे आए हुए हैं। उनकी अपनी तो देखें, अगर अलामा साहब सेनेटर बने हैं तो उनका तो अपना पंजाब असेंबली में एक वोट नहीं था ना, तो वो सारी चीज़ें उस तरह से देख के चले ना। अगर SIC वाले आए हुए हैं तो वो पीटीआई ने जिताया किया है, तो वो हमारे इत्तेहादी ये किस्म के हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वो हमारे ग्रेटर इत्तेहाद का हिस्सा हैं। जब वो पीटीआई से थोड़ा सा बाहर की बात आएगी तो जाहिर बात है वो भी आ सकते हैं, जैसा से गवर्नमेंट साइड ने भी तो तमाम पार्टीज को तकरीबन ऑन बोर्ड लिया। महमूद खान अचकज़ई साहब भी तो उमैर साहब आपके इत्तेहादी थे और उनको आपने ही सरबराह बनाया था कि आपके बिहाफ पर मुज़ाकरात करें, क्योंकि अभी इत्तेहाद मुज़ाकरात का अमल उन्होंने इत्तेहादियों ने नहीं शुरू किया ना, ये तो पीटीआई ने, खान साहब ने कमेटी बनाई थी और पीटीआई की तरफ से डिमांड्स रखी गई थी। अभी हमने देखें उनके तो अपने भी इश्यूज हो सकते हैं, वो भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, उन्होंने तो ऐसी अभी बात नहीं रखी ना अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से। तो इत्तेहादियों की तरफ से अगर कोई होगी बात अभी आगे चले, अभी तो सीरियसनेस पता चले कि ये चीज़ चलनी भी है कि नहीं चलनी। हम तो मुज़ाकरात को उस तरह से लेके चल रहे हैं कि शायद ये पटड़ी पे चढ़ जाएंगे, अभी तो पटड़ी पे गाड़ी नहीं चढ़ी, पटड़ी पे चढ़ जाए फिर देख लेंगे, और भी बोगियां ऐड करनी है। लेकिन सर पटड़ी पे चढ़ाने के लिए आप लोगों को अपने मुतालबात देने होंगे जो पहले 2 तारीख को देने थे, लेकिन वो अभी तक तहरीरी तौर पर दिए नहीं गए हैं और हुकूमत ये कह रही है कि जब तक तहरीरी तौर पर मुतालबात सामने नहीं आ जाते तब तक मामला आगे नहीं बढ़ सकता।